वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए, भारत ने जो है G20 की प्रेसिडेंसी संभाल ली है। ये जो आपको पता ही होगा कि भारत को जो है अध्यक्षता मिली है G20 सम्मेलन की। ठीक है, अब बात ये आ गई है कि भारत किन मुद्दों पर रहेगा फोकस, मतलब भारत का जो है किन मुद्दों पर फोकस रहने वाला है। कौन से ऐसे मुद्दे होंगे, जैसे एक मुद्दा तो आप जानते ही हैं कि भैया आतंकवाद का मुद्दा लेकर भारत इसमें बात करेगा, तो वो तो भारत करेगा ही, साथ में अन्य और कौन से मुद्दे हैं। अब भारत ने इसकी अध्यक्षता संभाल ली है, तो क्या इसके अंदर भारत कोई परिवर्तन करेगा या नहीं करेगा, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, टॉपिक आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है काफी। 1 से लेकर 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे यहां से पूछा जा सकता है। ठीक है, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में यहां से पूछा जा सकता है। अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप जो है फॉलो करके हमें टेलीग्राम पर लिंक प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके पॉइंटों को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि भारत इस ग्रुप की अध्यक्षता 1 वर्ष तक करेगा। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कब तक करेगा, तो भारत 1 वर्ष तक इसकी अध्यक्षता करेगा, जिसमें दुनिया भर की 19 उन्नत और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के साथ यूरोपियन यूनियन भी शामिल है, जिसकी शीर्ष बैठक वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है। आपको पता ही होगा कि G20 जो सम्मेलन है, इसमें 19 ऐसे देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्थाएं हमेशा विकासशील के लिए आगे बढ़ती जा रही है, जिसमें से एक अपना देश भारत भी है। अब इसी के साथ इसमें यूरोपियन यूनियन भी शामिल है। ठीक है, और इसकी जो बैठक होती है वो साल में एक बार होती है, यानी कि G20 की सम्मेलन की बैठक कब तक होती है, साल में एक बार होती है। अब इसी अवसर पर जब भारत को अध्यक्षता मिली, तो इस पर जो है पीएम मोदी ने मानवता को लाभान्वित करने के लिए मौलिक मानसिकता में बदलाव का आह्वान किया है। भारत G20 का अध्यक्ष 30 नवंबर से लेकर 2023 तक रहेगा। 30 नवंबर यानी कि अगले साल तक पूरा पूरा भारत रहने वाला है। ठीक है, 30 नवंबर को 2023 तक भारत जो है इसका अध्यक्ष बनकर रहेगा G20 का। साल में एक बार सबमिट होता है तो वो हो। ये आपको याद रखना है। अब भारत में जब भारत को ये अध्यक्षता मिली, तो पीएम मोदी ने कहा कि हम जो है मानवता को लाभान्वित, यानी कि मानव को लाभ पहुंचाने वाला सभी कार्य करेंगे इसके अंदर। इस 1 वर्ष में भारत की अध्यक्षता में G20 ग्रुप के सदस्यों की विकास से जुड़े भविष्य की बेहतर कार्य योजना और अर्थव्यवस्था से जुड़े बैठकों का आयोजन किया जाएगा। जाहिर सी बात है कि G20 ग्रुप के सदस्यों की जो विकास से जुड़ा जो भविष्य की बेहतर कार्य योजना और अर्थव्यवस्था से जुड़े बैठकों का आयोजन इसके अंदर किया जाएगा। क्लियर है, ये आपको यहां तक इसके बारे में याद रखना है। अब पीएम मोदी ने इसमें कहा है कि भारत की साल भर चलने वाली G20 अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्रवाई उन्मुख होगी, और साथ ही व्यापक विनाश के हथियार से उत्पन्न जोखिमों को कम करने और वैश्विक सुरक्षा को बढ़ाने पर एक सकारात्मक बातचीत को प्रोत्साहित किया जाएगा। कारण मतलब क्या है, मतलब ये है जैसे कि हम भारतीय हैं, हमारा हमेशा उद्देश्य यही रहता है कि विश्व भर में शांति रहे। ठीक है, और एक दो दूसरा देश आपस में ना लड़े। जैसे करंट में बात करें यूक्रेन और रशिया वाला मुद्दा, अब भारत ने वैसे तो काफी समझाने की कोशिश करी, लेकिन वही है कि भैया रशिया भाई साहब नहीं मानता है। लेकिन अभी भारत ने क्या कहा है, मतलब मोदी जी की तरफ से यहाँ पर यह कहा गया कि जो भी अभी पूरे विश्व में क्या देखा जाता है, कि क्या देखा जाता है, यहां पर विश्व के अंदर यह देखा जाता है हथियारों से उत्पन्न जोखिम खतरा, है ना, व्यापक विनाश। क्योंकि मनुष्य अपने लिए ही जो है बारूदों को तैयार करता जा रहा है, इतने बड़े बड़े हथियार है हर देश के पास, है ना, और हमेशा खतरा रहता है कि कोई भी देश किसी पर आक्रमण ना कर दे, कि ताकि हमको तीसरा विश्व युद्ध देखने को ना मिल जाए। तो मोदी जी की तरफ से इस बात का स्पष्टीकरण करा गया कि भैया अध्यक्षता जैसी हमको मिली, मोदी जी ने बोला कि हम जो है इसमें समावेशी, यानी कि एकता लाना, महत्वाकांक्षी चीजों को बढ़ाएंगे, निर्णायक कार्य करेंगे हमेशा, और साथ ही जो व्यापक विनाश के हथियार है उससे जो उत्पन्न जोखिम है उसको हम कम करने, और अगर एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करता है तो उससे ये कहेंगे कि भैया तू बातचीत कर कर अपना निर्णय निकाल, है ना, बातचीत कर कर, मतलब सकारात्मक बातचीत को प्रोत्साहित करा जाएगा। ये मोदी जी की तरफ से कहा गया हमारे। ठीक है, इसीलिए ये भारत से लेकर विश्व में पूरे हिट है, क्योंकि ये बातें ऐसी बोलते हैं कि बस लगता है कि हाँ भाई ये जो है बढ़िया राजा है और ये हमेशा राजा बना रहना चाहिए। क्लियर हो गया, चलिए अब इसमें बात करते हैं कि किन मुद्दों पर रहेगा हमें हमारा फोकस, यानी कि भारत का किन मुद्दों पर फोकस रहने वाला है।
उससे पहले एक चीज याद रखिएगा कि G20 जो है ना, G20 मतलब भारत की प्रेसिडेंसी को अभी जो है यादगार बनाने के लिए G20 लोगों वाले यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सहित 100 स्मारकों को 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक 7 दिनों के लिए रोशन किया जाएगा। ये है भारत की जो प्रेसिडेंसी मिली है, इसीलिए इसमें श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर, दिल्ली का लाल किला, तंजौर के महान जीवित चोल मंदिर, दिल्ली का हुमायूं का मकबरा, गुजरात का मोडेरिया सूर्य मंदिर जो है, मोडेरिया सूर्य मंदिर वो, बिहार का शेर सिंह सूरी का मकबरा आदि शामिल है। यानी कि भारत को जो इसका प्रेसिडेंस बनाया गया है अभी, इसके लिए भारत की तरफ से जो है इसको यादगार बनाने के लिए 100 स्मारकों को चुना गया है, जहां पर आपको दिखेगा क्या, G20 की अध्यक्षता करता हुआ भारत 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक दिखेगा, 7 दिनों तक। इसमें बड़े बड़े स्थलों को चुना गया है, जैसे श्रीनगर का शंकराचार्य मंदिर है, दिल्ली का लाल किला है, तंजौर का महान जीवित चोल मंदिर है, दिल्ली का हुमायूं मकबरा भी इसमें शामिल करा गया है ना, बिहार का शेरशाह सूरी का मकबरा है, मोटेरा का सूर्य मंदिर है जो कि गुजरात में है। ये सब यहाँ पर इनको क्या करा जाएगा, डिजाइन करा जाएगा, इनको मतलब इनको तैयार करा जाएगा, कहते हैं ना वो चीजें। क्लियर है। चलिए फोकस की बात करेंगे तो भारत ने यह संकेत दिया है कि भारत का मुख्य फोकस है आर्थिक मंदी, जलवायु संकट, आतंकवाद जैसे मुद्दों पर रहने वाला है। जैसी बात है, आर्थिक मंदी भी पूरे विश्व में काफी है, जलवायु संकट तो है ही है क्योंकि क्लाइमेट के ऊपर तो हर बार रिपोर्ट है जो कि खराब मिल रही है। आतंकवाद से हम हमेशा पीड़ित रहे हैं, कब इससे छुटकारा मिलेगा ये हमको भी नहीं पता है, लेकिन इसके ऊपर भी भारत बात करने वाला है। भारत ऋण स्थिरता और आपदा और जलवायु लचीले बुनियादी ढांचे के निर्माण पर आम सहमति बनाना चाहता है। साथ में G20 योजनाओं में स्टार्टअप्स पर विशेष ध्यान देने की बात कही है, साथ ही डिजिटल डिवाइस को कम करने की बात कही है। ठीक है, भारत की तरफ से कहा जा रहा है G20 योजनाओं में स्टार्टअप पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और जो टेक्नोलॉजी है, थोड़ा सा डिजिटली डिवाइस है, उसको कम करने की भारत पर, ये 3 बातों पर फोकस होने वाला है। क्लियर है। आगे बात करेंगे। आगे देखिए, भारत की अध्यक्षता में अगले 1 वर्ष 200 से अधिक बैठक आयोजित की जाएगी। इसकी पहली बैठक इस सप्ताह के अंत में उदयपुर में आयोजित की जाएगी। G20 शिखर सम्मेलन सितंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, ये याद रखना है। पिछले महीने भारत की G20 अध्यक्षता में आयोजित होने वाले वर्ष 2023 के शिखर सम्मेलन के लोगो और थीम का अनावरण किया था। इस लोगो में एक कमल का फूल और एक ग्लोब दर्शाया गया है। भारत के G20 प्रेसिडेंस की थीम है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, जो वासुदेव कुटुंबकम जो है विश्व एक परिवार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ठीक है ना, कुटुंबकम है ना, ये आपको याद रखना है। मतलब ये है कि भारत ने इसके लिए जो थीम रखी है वो रखी है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। ठीक है, विश्व का एक परिवार, इस तरीके से, और प्रति अपनी प्रतिबद्धता को तो भारत जो है इसमें दर्शा रहा है। क्लियर है। एशिया वित्तीय संकट के बाद 1999 में वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर एक रूप में G20 की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि G20 की स्थापना इसीलिए करी गई थी क्योंकि ये सब चीजों के कारण, वैश्विक आर्थिक मंदी और वित्तीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए। G20 ग्रुप में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन शामिल है। ये सारे G20 के अंदर देश है। क्लियर है। तो ये मैंने आपको सब बता दिया इसके बारे में, और किन मुद्दों पर चर्चा होने वाली है वो भी बता दिया। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, टॉपिक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर ही देना है गाइस, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आज शुक्रवार है, 5 बजे आपको माफ करिएगा 7 बजे आज आपको 1991 में जो आर्थिक संकट आया था उसके ऊपर वीडियो मिलने वाली है, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। क्लियर है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। PDF टेलीग्राम पर है, डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।